हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरी कंडीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है और वजह क्या है जो मैं आप लोगों को आगे ब्लॉग में बताऊँगी। ये क्लिप है 29 जुलाई का, लेकिन जब तक मैं इसे लाइव करूँगी अपने यूट्यूब चैनल पे तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। मुझे खुद को नहीं पता कितना टाइम लगेगा, बट काफ़ी लेट ही जाएगा। हुआ क्या था, जैसा आप लोगों ने मेरा देखा होगा लास्ट ब्लॉग जिसमें मैं अपने ससुराल से वापस रूम पे आ रही थी। मैं, पतिदेव और मेरी बेटी जो 3 साल की है, हम लोग अपने कार से ही वापस आ रहे थे रूम पे। तभी अचानक से एक छोटा सा बच्चा खेलते हुए हमारे कार के सामने आ गया था, जिस वजह से पतिदेव को अचानक से ब्रेक मारना पड़ा और जो स्टीयरिंग है कार की वो तुरंत घुमानी पड़ी और सीधे हमारी कार जाके सामने पोल में टकरा गई थी। और वैसे ही जस्ट बगल में एक नाली थी, वहाँ पे जाके हमारी कार गिर गई। और उसके बाद आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पे मैंने छोटा सा क्लिप लगाया हुआ है अपनी कार की कंडीशन का, जो कि सच में अब देख ही सकते हैं आप लोग। जब कार की इतनी बुरी कंडीशन है तो इंसान की कंडीशन कितनी ख़राब होगी। लेकिन इस सभी चक्कर में एक चीज़ था कि वो उस बच्चे को एक खरोच नहीं लगा। वो जना बच्चा जो था वो सही सलामत था, ठीक ठाक, काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन वो बच्चा एकदम ठीक था। और मेरे पति देव, मेरी प्रिंसेस जबकि मेरी गोदी में थी मेरी बेटी, उसके बावजूद भी माता रानी का, भगवान का इतना कृपा है कि मेरी बेटी को और मेरे पति देव को एक रोज भी नहीं लगा था। बिल्कुल सही सलामत थे। इतना कार का कंडीशन बुरा होने के बावजूद भी दोनों लोग बिल्कुल ठीक थे। माता रानी ने जाना इतना मुझ पर कृपा किया हुआ था कि दोनों लोगों को कुछ भी होने नहीं दिया था, क्योंकि उनको कुछ हो जाता ना तो फिर शायद मुझे चैन नहीं मिलता ज़रा भी। मतलब पता नहीं मुझे क्या हो जाता, शायद मैं खुद को नहीं संभाल पाती, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। क्योंकि जिस साइड इतना डैमेज हुआ है उसी साइड में बैठी हुई थी आगे ही, वो भी अपने प्रिंसेस को लेके बिना सीट बेल्ट लगाए हुए। पतिदेव तो सीट बेल्ट लगाए थे तो वो जना सेफ थे। और जिस तरफ कार डैमेज हुई उसी साइड नाली तरफ गिरे थे, तो मेरा पूरा जो कोहनी होता है हाथ का वो पूरा फ्रैक्चर हो चुका था। मेरा सर फट चुका था, जहाँ मुझे पैर में चोट लगी थी ऑलरेडी घुटने में, वही वापस से उस पर डैमेज हो चुका था। तो हर जगह में टूट फूट चुकी थी। उसके बावजूद हर तरह से ब्लडिंग हो रहा था, बट मुझे इस बात का बस था कि बस मेरे पतिदेव और मेरी बेटी तो ठीक है कि नहीं, ये दोनों लोग सही सलामत हो, ठीक हो, कहीं चोट नहीं लगी हो। जब पतिदेव ने मुझे बोला कि तुम्हारे सर से पूरा ब्लड बह रहा है पूरा, ये तुमको, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा पूरा ब्लड ब्लड में हो चुकी थी। लेकिन फिर भी उस दर्द में भी मुझे उतना दर्द नहीं हुआ। ये देख के रहा था कि मेरे बेटी और मेरे पति दोनों लोग ठीक ठाक है, जो कि माता रानी का बहुत कृपा था हम लोगों पे। कितना गाड़ी डैमेज था उसके बावजूद भी हम लोग ठीक थे। उसके बाद जो लोग आने जाने वाले लोग थे वो, उनकी पूरी भीड़ हो गई थी। फिर ये इन्होंने कंपनी से गाड़ी बुलाई, फिर कंपनी गाड़ी आई, फिर सीधे आके हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट आके फिर यहाँ पे हुए। मैं यहाँ पे 30 जुलाई को एडमिट हुई थी और उसके बाद से 30 जुलाई से 3 अगस्त तक, 3 अगस्त तक मैं 5 दिन पूरा हॉस्पिटल में ही एडमिट थी। ये था, पतिदेव ने एक सेपरेट रूम ले रखा था यहाँ पे, जिसमें से सिर्फ फैमिली के, अपने फैमिली के लोग रह सकते थे। तो यहाँ पे 5 दिन मेरी बेटी मेरे साथ ही पूरा हॉस्पिटल में दिन बिताई है। पतिदेव और मेरी बेटी 5 दिन पूरे पूरे हॉस्पिटल में मेरे साथ दिन बिताए हैं। खाना पीना रहना सब कुछ मेरी बेटी बिल्कुल छोड़ ही नहीं पा रही थी। बोले थे मम्मा के पास जाना, मम्मा पास जाना। मतलब मुझे ऐसा जब भी कंडीशन देती थी ना, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। मतलब ये 5 दिन हमारे इतने कष्टदायक बीते हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ मेरी बेटी कितना झेली है। अभी 3 साल की उम्र में कितना कुछ उसको देखने को मिल रहा है। सिर्फ रो रही थी कि मुझे मम्मा पास जाना, मम्मा पास जाना है। लेकिन मैं उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं अपने बच्चे को अपने पास ले सकती थी गोदी में। बस इतना मतलब कलप रही थी अपनी बेटी के लिए कि, लेकिन मैं उस लायक थी ही नहीं, क्योंकि मेरा हाथ पूरा टूट चुका था, मेरा सर फट चुका था। मेरे सर में 4 टाँके लगे थे और मेरे जो हाथ के कोहनी में है वहाँ पे टोटल 16 टाँके लगे हुए थे। तो मैं उस कंडीशन में थी नहीं। ये क्लिप है 3 अगस्त, यानी मेरे डिस्चार्ज के दिन का मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है थोड़ा सा। आज मेरा डिस्चार्ज है, मेरे एक्सीडेंट के 5 दिन हॉस्पिटल में बिताने के बाद का।
जहाँ पे मैं, मेरी बेटी, मेरे पतिदेव और मम्मी 5 दिन हम लोगों ने हॉस्पिटल में ही पूरा दिन रात बिताया है। उसके बाद यहाँ पे आज मम्मी सब कुछ पैकिंग करके रेडी होके बैठी हुई हैं। हम सभी लोग वेट कर रहे हैं पापा और अपने भाई के आने का। और जब तक मैं एडमिट थी उस दौरान जितने लोग मेरे रिलेटिव्स थे सभी लोग मिलने, ऐसा कोई नहीं जो हमसे मिलने नहीं आया। इतनी बारिश थी उसके बावजूद भी बस कोई नहीं आया, तो सिवाय मेरी सासू माँ और ससुर जी, बस वही लोग नहीं आए। तालियां बजाओ तालियां, सबके बजाओ तालियां, तालियां बजाओ तालियां। तालियां बजाओ तालियां। तो यहाँ पे सुबह जैसे ही सो के उठी वैसे जिद करने लगी, पापा मुझे केक खाना है, केक खाना है। तो पतिदेव ले आए यहाँ पे प्रिंसेस के लिए केक खरीद के, और यहाँ पे केक कटिंग करके बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और एक तरह से छोटा सा हमारा सेलिब्रेशन भी हो गया था। और सेलिब्रेशन हो भी क्यों ना, आखिर हम सबके मौत के मुँह से वापस दोबारा जन्म हम लोग को मिला है, तो सेलिब्रेशन करना तो बनता ही है। और बात रही मेरे सास ससुर की नहीं आने की, तो इसलिए नहीं आए क्योंकि वो यहाँ पे थे ही नहीं। वो थे बोलबम गए हुए थे दर्शन करने के लिए, और घर के सभी मेंबर को मना किया गया था कि उनको नहीं बताना है, नहीं तो वो दर्शन कर नहीं पाएंगे, उनका दिमाग हमारे ऊपर ही लगा रहेगा। ये था जब आ जाएंगे वापस तो उनको बताया जाएगा। तो फिर जिस दिन मेरा डिस्चार्ज था 3 अगस्त को, उसी दिन मेरे सास ससुर वापस सुबह भोर में आए थे। तो फिर घर वालों ने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ हादसा। तो उस दिन भी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पापा बोल भी रहे थे मेरे ससुर जो है कि थोड़ा बंद हो जाए बारिश तब चलते, लेकिन मेरी सासू माँ नहीं मानी। वो भीगते पानी में ही फिर मेरे जेठ जी, यानी जो मेरे भैया हैं जेठ जी हैं, उन्हीं के साथ फिर आई पूरे भीगते पानी में। यहाँ आते पूरा लथापथ हो चुकी थी, उनकी पूरा साड़ी भी चुका था, वो पूरी भीग चुकी थी। उसके बावजूद भी आई, हम लोग मिली, देखने के रोने लगी। लेकिन फिर उनको समझाया कि हो गया मम्मी, जो हो गया सो हो गया, हम लोग ठीक ठाक सही सलामत है, तो मत परेशान होइए। तो मिली, और मिलने के बाद वापस चली गई थी। और उसके बाद फिर मेरी शक्ल तो इस तरह की हो चुकी है, आप लोग देख ही रहे हैं कैसी शक्ल बिगड़ी हुई है। लेकिन फिर भी यहाँ पे चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान है कि चलो फाइनली ठीक ठाक है। और अब जा रहे हैं वापस रूम पे।